morning, 5th class. Myself, Harpreet Kaur. I'm your math teacher from Baba Kishadas Public Senior Secondary School, Salana District, Fatehgarh Sahib. Students, in last video, you have learned exercise 2.4. Today, we are going to do exercise 2.5. Here, the first question is fill in the blanks. There are some questions from A to O. It's given. You have to fill the blanks which is empty. So how you will fill? Let me see. First, A is 451 multiply 1. If we multiply this number, always the number is same. अगर हम एक से कोई भी अक्षर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अक्षर खुद ही आता है. जैसे अगर 441 को हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 451. सेकेंड इज 650 मल्टीप्लाई 100. अब यहाँ पर देखो बच्चे, ये 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो हमने क्या करना है, सिंपल है. अगर 650 है, हमने 650 वैसे ही लिख लेना है. उसके बाद 2 जीरो है तो हमने पीछे 2 जीरोस डाल देनी है. ये एक ट्रिक होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज 8135 मल्टीप्लाई 10. ये भी वैसी है. हमने सबसे पहले 8135 लिख देना. देखो फिर मल्टीप्लाई 10 है, पीछे 1 जीरो है तो हमने इसके पीछे भी 1 जीरो लिख देनी है. उसके बाद है 3090 मल्टीप्लाई 0. कोई भी अक्षर अगर जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन अगर उसकी होती है तो उसका आंसर हमेशा ही ज़ीरो आता है. कोई भी डिजिट जीरो के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर हमेशा ही ज़ीरो आता है. नेक्स्ट इज 129 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 12,900 आई. तो अब देखो बेटा, इसके पीछे 2 जीरो है तो इट मीन्स ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो इसके पीछे 2 जीरो आ रही है. ओके. अब मैंने पहले ही बता चुकी हूँ नेक्स्ट वाले में. अब आंसर क्यों ज़ीरो आएगा, जब हम कोई भी अक्षर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. और 791 को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ज़ीरो आएगा. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8414 मल्टीप्लाई 10. अब देखो इसके पीछे भी 1 जीरो है तो हम लिख देंगे 8414, पीछे 1 जीरो है तो हमने इसके पीछे भी डाल देना है 1 जीरो. इसी तरह नेक्स्ट है 91 को 1000 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है तो सिंपल है, हम पहले लिख देंगे 91. इसके पीछे देखो 1000 में 3 जीरोस डलती हैं तो इसके पीछे हम 3 जीरो लिख देंगे. इसी तरह 545 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 5450 आई. तो देखो बेटा इसके पीछे 1 जीरो है तो इट मीन्स ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तभी हमारा पीछे 1 जीरो आ रहा है. अब इसी तरह 798 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 798 आई किसके साथ कर सकते हैं, ये 1 के साथ. ओके. अब देखो किसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 13,000. अब देखो ये 3 जीरो है, ये 3 जीरो है तो इट मीन्स 13 के साथ मल्टीप्लिकेशन हुई है. ये एक सामने 13 है तो 13 के साथ. इसी तरह देखो ब्लैंक्स दी हुई है मल्टीप्लाई 82, इधर दी हुई 82 602. अब 82 दोनों तरफ दिया हुआ है, 602 सिर्फ एक तरफ दिया हुआ है तो यही हमने 602 दूसरी तरफ भी लिख देना है. इसी तरह 67 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है. सिंपल ट्रिक है, 67 लिख के इसके पीछे 2 जीरोस हैं तो इसके 2 जीरोस आप लिख दो. इसी तरह 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1000 तो कितने हैं देखो, 2 जीरो ये हैं, 3 जीरो ये हैं तो इट मीन्स 5 जीरो आने चाहिए. तो पहले हम लिखोगे 1, उसके बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5. ये सिंपल ट्रिक है, ठीक है. उसके बाद देखो इसके पीछे 10 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन हुई है, कौन सा नंबर आना चाहिए. अब 7060 है, पीछे 1 जीरो है, इसको हटा दो. इसको अगर हटा दोगे तो आपके पास बच जाएगा 706.
तो 706 जो है इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, इस तरह आपने एक्सरसाइज 2.5 जो है अपनी कॉपी पे करनी है। स्टूडेंट्स, ये आपके बुक पेज नंबर 40 में एक्सरसाइज 2.5 दी हुई है। एक्सरसाइज 2.5 जो है आपने फिर कॉपी पे करनी है। देखो, सबसे पहले 40 पेज नंबर में 4 क्वेश्चन A, B, C और D दिया हुए हैं। पेज नंबर 41 में आपको E to O तक सारे सम दिए हुए हैं। तो ये बेटा आपने अपनी फेयर कॉपी पे उतारनी है। आई थिंक सो आपने ये वीडियो देखी होगी और अपनी कॉपी पे आप ये फेयर कॉपी पे अपनी सम जो है लिखोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमवर्क।